नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। फाइनल रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। सरकार के कामकाज से लेकर सियासी गलियारों की खबरें आप तक पहुंचाएंगे, तो आप बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट में आज सबसे पहले बात अयोध्या की। करीब 32 साल पहले यानी कि 1992 में नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प लिया था कि वो अयोध्या तभी जाएंगे जब भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। अब नरेंद्र मोदी का वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में अब भगवान श्री राम का मंदिर बनकर कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा, जिसके बाद भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही होगी। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी के संकल्प के गवाह और अयोध्या मामले से जुड़े अहम गवाह रहे प्रसिद्ध फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी से MH1 न्यूज की संवाददाता किरण सिंह ने खास बातचीत की। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के शासन में बने इस भव्य राम मंदिर के साथ कुछ ही दिनों में देश के PM नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही PM नरेंद्र मोदी का नाम आज ही नहीं बल्कि 32 सालों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखने से पहले तक PM नरेंद्र मोदी अयोध्या क्यों नहीं गए। इसके पीछे नरेंद्र मोदी का 32 साल पुराना एक संकल्प है, जो उन्होंने रामलला के दर्शन के दौरान साल 1992 में लिया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी की फोटो लेने वाले प्रसिद्ध फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी ने MH1 न्यूज की संवाददाता किरण सिंह से खास बातचीत में इस संकल्प का खुलासा किया। आज हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा संकल्प है जिसने 32 सालों तक नरेंद्र मोदी को अयोध्या से दूर रखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी। जी, जय श्री राम। आपसे हम जानना चाहेंगे कि उस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे गुजरात के, और उस वक्त में उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी। आप खुद बताएंगे वो प्रतिज्ञा क्या थी? प्रतिज्ञा से पहले वो फोटो दिखाना चाहते हैं कि ये तस्वीर है रामलला के दरबार में, जब मोदी जी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ आए हुए थे, और वो उस समय जो है रामलला का प्राकट उत्सव था 14 जनवरी 1992 को, और वो एकता यात्रा लेके आए थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ। वो उस समय BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उन्होंने रामलला का दर्शन किया था। काफ़ी देर के बाद जब वो बाहर निकले तो मैंने उनसे सवाल किया, बहुत देर तक आपने वहाँ पे दर्शन किया, ऐसा कुछ आपने कोई संकल्प लिया है कि या दोबारा कब आएंगे? तो संकल्प के बारे में तो नहीं बताया। कुछ के बाद उन्होंने बताया कि मैं दोबारा तभी आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। तब मैंने ये सोचा कि मतलब अभी तो ना तो कोई राम मंदिर का फैसला आया है और ना कोई इस तरह की बात है, क्या सोच के कह रहे हैं। लेकिन वो आई गई बात हो गई, और उसके बाद पता चला कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए और 4 बार मुख्यमंत्री बने। तो लोगों ने मुझसे कहा कि जिसकी तस्वीर आपने खींची है वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, जाइए मिलिए। मैंने कहा कभी मुलाकात ज़रूर की जाएगी। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बन गए तब लोगों ने हमसे और भी आग्रह किया कि क्या बात है भाई, आपने जिसकी तस्वीर खींची वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप जाइए मिलिए। तो हमने कहा मुलाकात ज़रूर करूँगा। लेकिन उसी बीच जो है ये बातें होने लगी कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या क्यों नहीं आ रहे हैं, और विपक्ष उन पे जो है तरह तरह के आरोप लगाता था और सभी पूछते थे कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये खुलासा फिर हमने जो ये मीडिया में वायरल तस्वीरें किया था कि उन्होंने संकल्प ले रखा कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। तो उनके जीवन में ऐसा ही समय भी आया, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और राम भक्त प्रधानमंत्री बने, और उसको उन्होंने पूरा करने के लिए 5 अगस्त 2020 की तारीख चुनी जब वो राम मंदिर की आधारशिला रखने आए। लेकिन उससे पहले 9 नवंबर 2019 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी गई है तमाम राम भक्तों की तरफ से, और उस बीच में कई ऐसी घटनाएं हुई जो बहुत दुखद भी रही है, जिसका जिक्र शायद इस उत्सव के माहौल में करना भी सही नहीं होगा। लेकिन उन सबको याद करते हुए, उन सबके सहयोग को याद करते हुए जब ये फैसला आया था, क्या उस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी बात हुई हो? कैसा लगा था आपने जब खुद, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से संघर्ष से जुड़े रहे हैं, उस वक्त उस फैसले को आप क्या कहें? फैसले का सभी ने स्वागत किया था, क्योंकि मैं CBI कोर्ट में 2 मुकदमे में खुद चश्नीद गवाह था।
सरकार बनाम लाल केस अडवाणी जो रायबरेली कोर्ट में चला था और सरकार बनाम पवन पांडे जो सीबीआई की लखनऊ कोर्ट में चला था। और दोनों मुकदमे अलग अलग थे और वो सीबीआई कोर्ट में जो रायबरेली में चला था वो भड़काऊ भाषण का मुकदमा था और लाल केस अडवाणी जी के ऊपर अन्य नेताओं पे मुकदमा चल रहा था। और जो सीबीआई कोर्ट लखनऊ में मुकदमा चल रहा था वो राम मंदिर का खजाना लूटने का चल रहा था। तो दोनों में मैंने गवाही दी थी। और उसके अलावा जो राम मंदिर में जब खुदाई होती थी, समतलीकरण होता था, जितनी भी वहाँ राम मंदिर के अवशेष निकलते थे और मैं उसको कैमरे में कैद करता था, तो वो सारे हमने चित्र भी न्यायालय को दिए थे। जो सिविल मुकदमे में ये चल रहा था कि ये मस्जिद है कि मंदिर है, तो वो सारे साक्ष्य भी हमारे फ़ोटो के रूप में न्यायालय में दाखिल हुए थे। और उस समय हमने चंपत जी को ही दिया था, क्योंकि उस समय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी अध्यक्ष थे और उन्होंने इसी बात के लिए मुझे सम्मानित भी किया था 92 में। और कहीं न कहीं ये सौभाग्य मिला मुझे भी कि मैं यहाँ पर रामलला दरबार में ही राम जन्मभूमि स्टूडियो भी चलाता था। और यही कारण था, जितना वीआईपी मूवमेंट होता था मैं अपने कैमरे में कवर करता था। चाहे वो 90 का गोली कांड हो, चाहे 6 दिसंबर 92 का ढांचा गिरना हो, चाहे शिलान्यास हो, चाहे ताला खुलना हो, हर चीज़ का मैं साक्षी रहा हूँ और हर चीज़ को मैंने कैमरे में अपने कैद किया है। जी, अब ये उत्सव का माहौल कितना बदला और कितनी बदली अयोध्या, इन दोनों चीज़ों को हम चाहेंगे कि आप बताएं। जाहिर सी बात है, जब पहले लोग आते थे तब ये लोगों को ये रहता था कि सवाल उठता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, लोग तारीख नहीं बताते थे। अब सबको तारीख ही पता चल गई है। अब बहुत बदल गई है अयोध्या। पहले वीरान सा था और कहीं कुछ उत्साह उतना नहीं रहता था, लोगों के अंदर सवाल रहता था कि मेरे जीवन काल में कब राम मंदिर बनेगा। लेकिन अब सारे राम भक्तों का सपना पूरा हो रहा। जितने भी 500 वर्षों का ये इतिहास रहा है कि लंबे मुकदमे कोर्ट कचहरी में चले और तमाम कार सेवक यहाँ अयोध्या में शहीद हुए, और कहीं न कहीं उन कार सेवकों को जो है अब श्रद्धांजलि देने की जो कार्यक्रम किया है योगी सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बहुत ही सराहनीय है। और लगता है कि सबका सपना पूरा हो रहा, क्योंकि अब अयोध्या पूरी तरह से बदल गई है। पहले पुरानी वाली अयोध्या नहीं है कि मतलब बहुत छोटे मतलब सड़कें रहती थी, अब सड़कें चौड़ी हो गई हैं और तमाम नई चीज़ें यहाँ बन रही है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर और अयोध्या रेलवे स्टेशन भी पूरा मंदिर का रूप राम मंदिर का ले चुका है। तो कहीं न कहीं यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है। और जब जब ये लोग इतिहास में याद किए जाएंगे तो राम भक्त प्रधानमंत्री, राम भक्त मुख्यमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्ने में ये अजर अमर रहेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि यही कारण है कि अयोध्या में आज जो भीड़ बढ़ गई है, आज तो 50,000 की संख्या में है, मुझे लगता है जनवरी आते आते लाखों की संख्या पे यहाँ पे आ जाएगी। और मैं भी ये अपील करूँगा कि 22 जनवरी हो तो ट्रस्ट भी मना कर रहा है कि राम भक्त जहाँ रहें वहीं से दर्शन करें, क्योंकि बहुत भीड़ बढ़ गई है। लेकिन उसके बाद राम भक्त आराम से आवें, क्योंकि सरकार बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियाँ कर रही है और यहाँ पे जो रुकने ठहरने की व्यवस्था हो रही है उसका भी मतलब आकलन करना चाहिए लोगों को। अयोध्या अभी छोटी ही है, बहुत छोटी है, बिल्कुल अभी बहुत छोटी है। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे काम जो है वो बचे हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस वक्त पूछा था कि राम भगवान का मंदिर कब बनेगा और आप कब दोबारा से, क्योंकि प्रकट होने का समय था और उस वक्त जब आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब एक बार फिर से यहाँ पर भव्य राम मंदिर तैयार होने की जो पूरी राहें हैं वो साफ हो जाएंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए भी और यहाँ पर उन्होंने आधारशिला भी रखी और अब 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक भव्य आयोजन, अयोध्या गवाह बनेगा, उसका पूरा देश इस बात का गवाह बनने वाला है। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ किरण सिंह, अयोध्या। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस संकल्प का खुलासा करने वाले फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी राम मंदिर केस से जुड़े मामले में एक अहम गवाह रहे हैं। महेंद्र त्रिपाठी विवादित ढांचा तोड़े जाने के दौरान राम जन्मभूमि के पास ही एक फोटो स्टूडियो चलाते थे। इसके साथ ही वह प्रेस फोटोग्राफर भी थे। महेंद्र त्रिपाठी द्वारा लिए गए फोटो अदालतों में चले राम मंदिर केस मामले में बतौर सबूत शामिल किए गए थे और उनको सीबीआई जांच से जुड़े केसों में गवाह भी बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।